हमने हफ्ते भर पहले एक खबर दिखाया था। हमने बताया था कि कैसे विशाल सोनवानी जो हैं उन्हें लगनिया कहा जाता है। गांव में उनका नाम लगनिया है। लगनिया सोनवानी अपने घर से लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद पत्नी जब किसी तरह की कोई खोज खबर 24 घंटे बाद नहीं मिलती तो उनकी पत्नी रोहिणी सोनवानी देवोग थाना पहुंचती अपने परिजनों के साथ। इस दौरान यशवंत बघेल जी भी वहां पर मौजूद रहते हैं। उमेश डोंगरे जी वहां पर मौजूद रहते हैं और उनके भाई भी मौजूद रहते हैं और देवोग थाने में गुमशुदगी कायम करवाया जाता है। परिजन लगातार पतासाजी कर रहे थे। परिजन परेशान थे कि आखिर विशाल कहाँ चले गए। परिजन उनकी खोज खबर ले ही रहे थे कि कल देर शाम परिजनों को ये पता चलता है कि एक बाइक जो है उड़ीसा के खैरपदर और पतेलपारा के बीच एक जंगल पड़ता है। वहां पर एक बाइक पड़ी हुई है और बाइक जली हुई अवस्था में है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही ये बताया जाता है कि खैरपदल और पतेलपारा के बीच में एक नदी है और नदी किनारे झाड़ी में एक शव मिला है। इस तरह की जानकारी जब परिजनों को दी जाती है तो यहाँ से यशवंत बघेल जी, उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी और इसके साथ ही अन्य जो ग्रामीण जन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, पहले सिनापाली थाना पहुंचते हैं और इसके बाद सिनापाली पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद पत्नी चप्पल के साथ ही उनके जो गमछा होता है और उनका कपड़ा, उसे देखकर पहचान लेती है कि ये मेरे पति विशाल ही हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी हमें योगेश जी ने दी है वो जानकारी के मुताबिक जो उनका जो चेहरा है जला हुआ है, हम सीधा इस मामले को लेकर योगेश जी से ही बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग अच्छा योगेश जी, योगेश जी लोकल टीम में स्वागत है। योगेश जी आपका। जी 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 भैया। अच्छा योगेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि कितने दिन से लापता थे योगेश जी विशाल जी? ये लगभग 8 से 10 दिन हो गया था जी। योगेश जी आप क्या लगते हैं योगेश जी उनके रिश्ते में? मैं मतलब मेरे बुआ का लड़का है वो। जी योगेश जी, कल आप लोगों को कितने समय जानकारी मिली थी योगेश जी? कल हम लोगों को लगभग 10 बजे जानकारी मिली। कल सवेरे 10 बजे? जी जी जी। जी क्या जानकारी मिली थी योगेश जी, डिटेल में बताइए। 10 बजे वहाँ क्या है, अपने यहाँ जब मेरे चाचा रहते हैं लिट्टीपुरा में जी, तो उनको लगा, फिर वो जाके वहाँ पूछताछ किए जिस जगह में मतलब ग्रामीण जन से पता चला था वहाँ जी, तो पता चला कि नहीं नदी के किनारे एक लाश पड़ी है। जी, तो झाड़ी के अंदर में फेंका हुआ है लाश। जी, हाँ, तो अपने यहाँ वो चाचा के लड़के लोग गए, अपने भैया लोग जी, और जाके देखे। जी, उसके बाद सीधे थाने आए। जी, और थाने में सीनापाली थाने में जी, अवगत कराया। अवगत कराने के पश्चात सीनापाली थाना से पुलिस गई वहाँ और वहीं से इंक्वायरी वगैरह करके बॉडी को ले आए सीनापाली थाना। योगेश जी बॉडी के किसी अंग को जलाया गया करके सूचना जानकारी मिल रही है? जी बॉडी मतलब चेहरे को जलाया गया है पेट्रोल से जी, और राइट हैंड का हथेली को काट फेंके हैं। जी योगेश जी, क्या लग रहा है योगेश जी, जो अपने जो लगनिया जी थे उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या योगेश जी विशाल जी की? अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है भैया जी, लेकिन बहुत ही एकदम दर्दनाक तरीके से अपने आप बुआ का लड़का को मारे हैं जी, और निश्चित ही वहाँ की पुलिस और अपने छत्तीसगढ़ की पुलिस मिलकर दोषी को पकड़ेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। जी योगेश जी, उनका नंबर कब से बंद हो गया था योगेश जी? वही जिस दिन से बंद हुआ उसी दिन से ही, उसके जस्ट दूसरे दिन से ही ढूंढना चालू किए हैं उनको। जी योगेश जी, वो लगभग 8 से 10 दिन हो गया है। जी योगेश जी, उनकी बाइक को भी जलाया गया है बताया जा रहा है। बाइक को सर मतलब वहां से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर ले गए जी, गाड़ी को। जी, और वहीं से एक जोग भाटा बोल के एक गाँव है, एकदम घना जंगल है। जी जोग भाटा बोल के गाँव है। जोग भाटा और भांगुरी डाल घना जंगल है एकदम जी, उसी के अंदर में वो बाइक को चलाया गया। योगेश जी, बाइक की पहचान कैसे हुई योगेश जी? बाइक की पहचान भैया वो उसका जो चेचिस नंबर होता है ना जी,
उसी से मिलान करने पर पता चला कि, और वहाँ सॉकअप में लिखा हुआ था देवो ऑटो, जी। तो उसी से पता चला कि अपने भाई की गाड़ी है। मतलब योगेश जी, जी योगेश जी उनकी जो लाश है वो करीब 12 जी किलोमीटर दूर है और गाड़ी 12 किलोमीटर दूर जी चलाया जी गया जी है। जी 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 12-15 किलोमीटर दूर है। जी योगेश जी, कुछ आप लोग शुरुआत कोई आपके रिश्तेदार वहां पहुंचे थे कि योगेश जी? कौन कौन पहुंचा था वहां पे? अपने यहाँ उनके बड़े भाई, छोटे भाई और उरमाल से लगभग और 6-7 जने गए थे, और मुखिया से गए थे 3-4 जने, वहां से भी गए थे 5 जने जैसे, जी और उनकी मिसेज गई हुई थी। जी। तो कुछ पता चल पाया कि योगेश जी आस पास कुछ पूछताछ की क्या? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है भैया। जी योगेश जी, पीएम की प्रक्रिया संपन्न हो गई है? हाँ, पीएम की प्रक्रिया 7 बजे संपन्न हो गई थी भैया। जी। बॉडी को परिजन लेकर आ गए हैं योगेश जी? हाँ, परिजन लेकर आ गए हैं, वो तितलकुटी के इस पार आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। जी योगेश जी हम लोग भी पहुंचने वाले। योगेश जी, विशाल जी का अंतिम संस्कार कहाँ होगा? उरमाल में होगा जी उनके गृह ग्राम उरमाल में। योगेश जी, विशाल जी कहाँ के निवासी थे? उरमाल के निवासी थे। ये कितने दिन से रह रहे थे योगेश जी मुंगिया में? मुंगिया में वो शुरू से लगभग शादी से कुछ साल बाद से यहाँ लगभग रहना होता था जी उनका, और बीच बीच में आना जाना करते थे। जी। क्या काम करते थे योगेश जी विशाल जी? वो ऐसे कुरकुरे चिप्स वगैरह, ऐसे कुछ मिठाइयाँ वगैरह ऐसे गांव गांव घूम के ये करते थे। जी योगेश जी, क्या विशाल जी की किसी से आपसी रंजिश थी, कोई दुश्मनी? विशाल भाई एकदम मतलब दिल से बहुत ही साफ और अच्छे इंसान थे। अभी तक तो पता नहीं अब क्या हुआ कैसा, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जी योगेश जी, और कोई जानकारी है जो देना चाहेंगे आप हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को? जी जी, और कुछ भी जानकारी मिलता है मैं निश्चित ही आपको बताऊंगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद योगेश जी, हमारे जन से लगे हुए हैं पूछताछ में। जी धन्यवाद योगेश जी लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप ये योगेश जी को सुन रहे थे जो उनके बुआ के लड़के हैं। योगेश जी का कहना है कि जैसे ही सूचना मिली, उरमाल से कुछ लोगों के साथ ही अन्य जो उड़ीसा के भी लोग वहां पर गए हुए थे, इसके साथ साथ उनकी जो धर्म पत्नी है रोहिणी सोनवानी, वो भी मौके पर पहुंची थी। और मौके पर पहुंचने के दौरान बातचीत पूरी चीजों को पहले स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ। इसका उरमाल जो सॉरी इसके बाद फिर वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, सिनापाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, बॉडी को रिकवर किया गया, पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवा दी गई है और बॉडी उनके गृह ग्राम उरमाल के लिए निकल गया है। जैसे जानकारी योगेश जी दे रहे थे कि बॉडी तितलखुटी तक पहुंच गया है और कुछ ही देर के बाद जो ये जो विशाल जी का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। जैसे कि योगेश जी बता रहे थे कि उनके बुआ के जो लड़के हैं विशाल जी, उन्हें लगनिया कहा जाता था, उनका निक नेम था, उन्हें घर में लगनिया करके बुलाते थे। उनकी हत्या कर दी गई है, चेहरे पर पेट्रोल डालकर चेहरे को भी जलाया गया है और जैसा कि योगेश जी बता रहे थे कि एक हथेली को भी काट लिया गया है। तो कुल मिलाकर एक दर्दनाक मौत उन्हें दी गई है। योगेश जी ने कहा है कि हम मांग करते हैं कि ये जो संबंधित जो पुलिस है, उड़ीसा पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में अपनी जांच तेज कर आरोपियों तक पहुंचनी चाहिए। इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे हमारे लोकल टीवी तक दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि आज से लगभग, आज ये 9वां दिन है, कल 8वां दिन था। कल 8वें दिन में जो गुम इंसान कायम होने के 8वें दिन में जो विशाल सोनवानी है, विशाल जी का जो शव है, विशाल जी का शव मिलता है। इसके बाद जब विशाल जी के शव मिलने की जब सूचना जब फैलती है, उन्हें लगनिया भी कहा जाता है, विशाल जी को उनके निक नेम है उनका लगनिया। तो इसके बाद हड़कंप की स्थिति निर्मित हो जाती है। मुंगिया से कुछ ग्रामीण जन जैसे कि यशवंत बघेल जी हैं और उरमाल से 5-6 लोग हैं और उनकी धर्म पत्नी वहां के लिए रवाना होते हैं। मैं आपको फिर से सिलसिलेवार पूरी घटना बता दूं। चप्पल के साथ ही उनके जो कपड़ा को देखने के बाद, उनके गमछा को देखने के बाद उनकी पहचान होती है, क्योंकि चेहरे को तो जो आरोपी गढ़ है जितने वारदात को अंजाम दिया उसने पूरी तरह से जला दिया था। ऐसे में जब मामले की जानकारी क्लियर होती है तो बॉडी को रिकवर किया जाता है जंगल के अंदर से। चूंकि सिनापाली थाने से 12-15 किलोमीटर दूर है, वहां पर बॉडी को रिकवर किया जाता है। जैसे कि योगेश जी बता रहे थे कि जहां पर उनकी बॉडी मिली है वहां से 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। योगेश जी ने फोन में बताया भी है, आप उसे सुनेंगे भी। वहां पर उनकी मोटरसाइकिल को भी जला दिया गया है। फिलहाल परिजनों का कहना है कि इस मामले की जांच तेजी से की जानी चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द
पुलिस को पकड़ना चाहिए। इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएं।